हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट लेसन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। सही विकल्प का चयन करें, जिसमें प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और एक उसमें से सही आंसर चुनना होता है। तो पहला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 5 जून को, बी 5 अगस्त को, सी 5 सितंबर को और डी 5 अक्टूबर को। आंसर है इसका ए 5 जून को। पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 2, व्यक्ति का स्वास्थ्य किस बात पर निर्भर करता है? ए फास्ट फूड पर, बी दवाइयों पर, सी आसपास के वातावरण पर और डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है सी आसपास के वातावरण पर। व्यक्ति का स्वास्थ्य आसपास के वातावरण पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 3, जो शिक्षा हमें स्वस्थ रहने के नियमों का ज्ञान देती है और रोगों से बचने के उपाय बताती है, वह कौन सी शिक्षा होती है? ए शारीरिक शिक्षा, बी प्रौढ़ शिक्षा, सी पर्यावरण शिक्षा और डी स्वास्थ्य शिक्षा। तो आंसर है डी स्वास्थ्य शिक्षा। प्रश्न नंबर 4, स्वस्थ शरीर आत्मा का अतिथि है और दुर्बल व रुग्ण शरीर आत्मा का कारागृह है। यह कथन किसका है? ए प्लेटो का, बी बैकन का, सी अरस्तु का और डी स्वामी विवेकानंद का। तो आंसर है बी बैकन का। प्रश्न नंबर 5, हमारे पर्यावरण को क्या दूषित करता है? ए वायु प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी ध्वनि प्रदूषण और डी उपयुक्त सभी। तो आंसर है इसका डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 6, स्वास्थ्य ही प्रथम पूंजी है, यह कथन किसने कहा? ए हर्बर्ट स्पेंसर ने, बी वेबस्टर ने, सी आर.डब्ल्यू. इमर्जन ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है सी आर.डब्ल्यू. इमर्जन ने। आगे है प्रश्न नंबर 7, जब वायु में निश्चित मात्रा से अधिक विषैली और हानिकारक गैसें तथा धूलकण मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ए जल प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी ध्वनि प्रदूषण और डी मृदा प्रदूषण। तो आंसर है वायु प्रदूषण। प्रश्न नंबर 8, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस छोड़ते हैं? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी ओजोन। आंसर है सी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, वायु का प्राकृतिक शोधन किसके द्वारा होता है? ए पौधों द्वारा, बी वर्षा द्वारा, सी सूर्य के प्रकाश द्वारा और डी उपयुक्त सभी। आंसर है उपयुक्त सभी। वायु का प्राकृतिक शोधन पौधों द्वारा, वर्षा द्वारा और सूर्य के प्रकाश द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 10, वायु उपयोगी है? ए है सांस लेने में, बी वस्तु के दहन या जलने में, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है ए और बी दोनों। वायु हमें सांस लेने और वस्तु के दहन और जलने में उपयोगी होती है। प्रश्न नंबर 11, वायु प्रदूषण से वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ती है? ए ऑक्सीजन की, बी नाइट्रोजन की, सी कार्बन डाइऑक्साइड की, डी उपयुक्त सभी। तो आंसर है सी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 12, कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक सांद्रण से वायुमंडल के तापमान में होती है? ए कमी, बी वृद्धि, सी ए व बी दोनों, डी न कमी और न वृद्धि। तो आंसर है बी वृद्धि। कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक सांद्रण से वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 13, हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद्यमान है? ए 21%, बी 78%, सी 0.03% और डी 0.01%। तो आंसर है सी 0.03%। प्रश्न नंबर 14, वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत क्या हैं? ए ज्वालामुखी उद्गार से उत्पन्न प्रदूषक, बी वनाग्नि से उत्पन्न गैसें, सी कृषि कार्यों से उत्पन्न प्रदूषक और डी उपयुक्त सभी। तो आंसर है इसका डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 15, वायु प्रदूषण के मानवीय स्रोत क्या हैं? ए कृषि कार्यों के उत्पन्न प्रदूषक, बी दहन क्रियाओं से उत्पन्न प्रदूषक, सी औद्योगिक क्रियाओं से उत्पन्न प्रदूषक और डी उपयुक्त सभी। तो आंसर है डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 16, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का उपाय
उपाय हैं? ए. मशीनों एवं इंजनों का उचित रख रखाव करना, बी. वाहनों में शीशा रहित पेट्रोल CNG का प्रयोग करना, सी. अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना और डी. उपयुक्त सभी। तो आंसर है इसका डी. उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 17, ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ए. फैक्ट्रियों का धुआं, बी. वाहनों का धुआं, सी. वाहनों तथा लाउड स्पीकरों का शोर और डी. उपयुक्त सभी। तो आंसर है इसका डी. वाहनों तथा लाउड स्पीकरों का शोर। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से जल प्रदूषण के कारण हैं? ए. घरेलू गंदगी पानी में बहाना, बी. रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करना, सी. उद्योगों के व्यर्थ पदार्थों को पानी में बहाना और डी. उपयुक्त सभी। तो आंसर है इसका डी. उपयुक्त सभी। इन सभी चीज़ों से जल प्रदूषण होता है। प्रश्न नंबर 19, पानी को शुद्ध करने के माध्यम क्या है? ए. आयोडीन व लाल दवाई का प्रयोग, बी. क्लोरीन व ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग, सी. छानना व उबालना और डी. उपयुक्त सभी। तो आंसर है इसका डी. उपयुक्त सभी। इन सभी से हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 20, अच्छा मनुष्य होना जीवन की सफलता के लिए बड़ी बात है। अच्छे मनुष्यों पर ही देश की खुशहाली निर्भर करती है। यह कथन किसका है? ए. हर्बर्ट स्पेंसर का, बी. वेबस्टर का, सी. विश्व स्वास्थ्य संगठन का और डी. थॉमस वुड का। तो आंसर है इसका ए. हर्बर्ट स्पेंसर का। प्रश्न नंबर 21, कृषि खेती में रासायनिक पदार्थों को डालने से किस प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है? ए. ध्वनि प्रदूषण को, बी. जल प्रदूषण को, सी. मृदा प्रदूषण को और डी. वायु प्रदूषण को। तो आंसर है इसका सी. मृदा प्रदूषण को। प्रश्न नंबर 22, भूमि का जल स्तर कम होने से किस प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है? ए. भूमि प्रदूषण को, बी. जल प्रदूषण को, सी. ध्वनि प्रदूषण को और डी. इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है ए. भूमि प्रदूषण को। प्रश्न नंबर 23, मनुष्य कैसे अपने आसपास के पर्यावरण को स्वास्थ्यवर्धक और आरामदायक बना सकता है? ऑप्शन ए. पेड़ पौधे लगाकर, बी. समाज में रहकर, सी. आसपास के वातावरण को साफ तथा शुद्ध बनाए रखकर और डी. उपयुक्त सभी। तो आंसर है इसका डी. उपयुक्त सभी। इन सभी चीज़ों से मनुष्य अपने आसपास के पर्यावरण को स्वास्थ्यवर्धक बना सकता है। प्रश्न नंबर 24, समुद्र तल पर वायु का दबाव होता है। ए. लगभग 8 पाउंड प्रति वर्ग इंच, बी. लगभग 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच, सी. लगभग 20 पाउंड प्रति वर्ग इंच और डी. इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका बी. लगभग 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच। प्रश्न नंबर 25, विश्व के कितने प्रतिशत व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है? ए. लगभग 10%, बी. लगभग 25%, सी. लगभग 50% और डी. लगभग 66%। तो आंसर है इसका बी. लगभग 25%। प्रश्न नंबर 26, वायु किसका मिश्रण है? ए. ऑक्सीजन, बी. नाइट्रोजन और सी. कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैसें और डी. उपयुक्त सभी। तो आंसर है इसका डी. उपयुक्त सभी। इन सभी गैसों का वायु इन सभी गैसों का मिश्रण है। प्रश्न नंबर 27, पानी को शुद्ध करने के लिए तरलताल में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ए. ऑक्सीजन, बी. नाइट्रोजन, सी. क्लोरीन और डी. मीथेन। आंसर है इसका क्लोरीन गैस। प्रश्न नंबर 28, वायु में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है? ए. 50%, बी. 60%, सी. 70% और डी. 80%। तो आंसर है इसका डी. 80%। तो स्टूडेंट, ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे जो हो गए हैं। तो इन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखें और इनको याद करें। तो आज हमारा ये फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो चुका है। कल से हम करेंगे सेकंड लेसन। तो इस फर्स्ट लेसन के जितने क्वेश्चन आप लोगों को करवाए गए हैं वो सभी आप लोगों ने याद करने हैं। आगे इनका टेस्ट कैसे लेना है वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो अभी बच्चे जिन्होंने अभी तक काम नहीं करके दिखाया है वो अपना काम करें और कॉपी चेक करवाएं। किसी को कुछ ना समझ में आया तो मुझसे फ़ोन कर सकता है।